हेलो गाइस, वेलकम। कल हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड के लिए जो 12th का बैच स्टार्ट किया था रिलेशन फंक्शन का। आज हम हिंदी बोर्ड के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और अदर हिंदी बोर्ड के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसमें 12th का पहला चैप्टर है हमारा संबंध एवं फलन। टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देवरिया के माध्यम से हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें आपको पूरा फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें आपको पूरी स्ट्रेटेजी कल आपको बताए थे हम लोग, और स्ट्रेटेजी के साथ सिलेबस भी बताया गया था हम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो इस क्लास का पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक बच्चों। बेटा यहाँ पे हम लोग जैसे क्लास 11 में रिलेशन फंक्शन थोड़ा पढ़े हैं, लेकिन वहाँ क्या पढ़े हैं? हम बेसिक पढ़े हैं। यहाँ पर थोड़ा उसका ब्रॉड रूप पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे उसका थोड़ा ब्रॉड रूप पढ़ना है बेटा। तो पहले हम संबंध क्या होता है एक बार रिकॉल कर लिया जाए हम लोग। और संबंध रिकॉल करने से पहले हम लोग को पहले क्या रिकॉल करना पड़ेगा? समूचे रिकॉल करना पड़ेगा। पहले समूचे का देख लिया जाए, उसके बाद संबंध पे चला जाएगा। ठीक है ना बच्चों? आइए देखते हैं समूचे क्या होता है। समूचे क्या होता है बच्चों? आप लोग पढ़े 11th में समूचे अच्छी तरह से आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि उसमें तो समूचे का एक पूरा वही है चैप्टर ही है उसका पूरा। यहाँ पर आपको हम शॉर्टकट में बताएंगे समूचे की डिफिनीशन और कुछ टाइप्स इसके। समूचे कोई संग्रह होता है बच्चों। बेटा संग्रह का मतलब कि आप कैसे भी संग्रह लेंगे तो संग्रह नहीं लिया जाएगा। समूचे एक डिस्टिंक्ट मैनर में, एक व्यवस्थित रूप में किसी एलिमेंट को दर्शाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? समूचे कहते हैं। अब जैसे अब माने कि कोई अगर भीड़ क्राउड ले लें तो क्राउड समूचे नहीं होगा। क्राउड में बहुत सी चीजें अलग होंगी जो व्यवस्थित रूप से नहीं होंगी। लेकिन आप अगर व्यवस्थित रूप से किसी चीज को अगर उसका व्यवस्था करते हैं, माने कि 10 लोगों को खड़ा कर दिए एक क्रम में, माने कि दूरी 1-1 मीटर लगा के क्रम में खड़ा कर दिए और 10 बॉयज हैं, तो क्या होगा? एक समूचे हो जाएगा। 10 बॉयज का कलेक्शन हो जाएगा। तो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गुड मैनर। आइए इसका डेफिनेशन समझते हैं। समुच्चय किसी तत्वों को इस तत्वों को अलग अलग व्यवस्थित रूप में लिख देना होता है। यानी समुच्चय का मतलब किसी तत्वों को अलग अलग व्यवस्थित रूप में लिख देना। ठीक। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है?
इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सूचित करते हैं, इसको निरूपित कैसे करते हैं इसको। तो रिप्रेजेंटेशन इसका होता है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन कभी भी सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों वो कैपिटल लेटर से होता है। क्या होता है, कैपिटल लेटर से उसका सेट का रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। नोट करके लिख सकते हैं इसको, नोट की तरह। समुच्चय के तत्वों को हमेशा छोटे अक्षर में लिखते हैं। ठीक बच्चों, समुच्चय को हमेशा बड़े लेटर में और समुच्चय के तत्वों को हमेशा छोटे लेटर में। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट समुच्चय जब पढ़े तो उसका कुछ एक दो टाइप जान जाए उसका। पहले इसका एग्जांपल देखना बच्चों। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, मानिए क्लास लीजिए 11th कर लीजिए। एक 11 कक्षा के 10 लड़कों का संग्रह। ग्यारहवीं कक्षा के 10 लड़कों का संग्रह। तो हम ये जानते हैं ना कि 11वीं कक्षा, यहाँ पर स्पष्ट जो दिखे, समुच्चय का मतलब ही है कि जो दिखे वही, आपको जो दिख रहा है वही है समुच्चय। इसमें इमेजिनेशन कोई वैल्यू ही नहीं है, ओनली रियलिटी। रियलिटी में आपको क्या देखने को मिलता है, 11th क्लास के बच्चे हैं, 10 लड़के हैं। इसमें बच्चे नहीं कहा गया, क्या कहा है, 10 लड़के हैं। और वही आप कहा था कि 10 बच्चे हैं तो आपको कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चों में लड़के लड़कियां दोनों आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलरली लड़कों की बात की गई है। तो क्या होगा, ये सेट होगा। 10 लड़कों का संग्रह, 11वीं क्लास के 10 लड़कों का संग्रह क्या होगा, सेट होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसका। रिक्त समुच्चय होता है इसमें, एक रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है बच्चों, बेटा रिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें कुछ हो ही ना, खाली, कोई एलिमेंट्स ही ना हो, कोई भी एलिमेंट्स ना हो तो उसको क्या कहेंगे, खाली समुच्चय कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। बेटा आप लोग पहले 11th में इसको पढ़ चुके हैं, या आप शुरू से ही जानते हैं कि रिक्त किसे कहा जाता है, खाली किसे कहा जाता है। बस समुच्चय है यहाँ पे। किसी भी चीज को रिक्त कब कहा जाता है, जब वो पूरी तरीके से खाली हो, इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। ठीक, डिफिनीशन ही वही है, जो हम बोल रहे हैं वही डिफिनीशन है, जो हम समझा रहे हैं वही डिफिनीशन है। यहाँ पे डिफिनीशन इसका होगा, वह सेट, वह समुच्चय जिसमें कोई भी तत्व उपस्थित ना हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक,
जिसमें कोई भी एलिमेंट ना एग्जिस्ट हो, जिसमें कोई तत्व एग्जिस्ट हो ही ना, क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। अब बेटा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। देखिए आपको कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, या कोई इजीली समझ में आ जाए, इसको कोई झंझट ना हो उसमें। एक आ रही कक्षा में जानवरों का संग्रह। तो आप भली भांति जानते हैं कि एक कक्षा में क्या होता है, बच्चे होते हैं, जानवर नहीं होते हैं। क्या होगा? समुच्चय। सिंपल एग्जाम्पल है, आपको समझ में आएगा कि समुच्चय क्या होता है। देखिए एक समुच्चय का मतलब कि जो बताया गया हो वो एग्जिस्ट उसमें ना हो। अब आपसे कोई कह दे कि एक कक्षा में जानवरों का संग्रह, अरे भाई कक्षा में तो बालक होते हैं ना, कक्षा में बालक होंगे, बालिकाएं होंगी, टीचर्स होंगे, जानवर नहीं होंगे ना, तो क्या होगा वो? एक समुच्चय। ठीक। इसके बाद बच्चों आता है एकात्मक समुच्चय। इसको क्या कहते हैं? यूनिटी और आइडेंटिटी सेट। ठीक बच्चों, यूनिटी या आइडेंटिटी सेट कहेंगे इसको, एकात्मक समुच्चय। बच्चों एकात्मक, यूनिटी, इसका मतलब क्या होता है? एक ही एलिमेंट जिसमें एग्जिस्ट करे, एक के अलावा कुछ और एलिमेंट ना हो, तो क्या कहेंगे? एकात्मक। ठीक, एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट करे उसमें, वह सेट, वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही तत्व उपस्थित हो, एक ही तत्व उपस्थित हो, से क्या कहेंगे? एकात्मक समुच्चय। एकात्मक समुच्चय। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ पे इनफाइनाइट, फाइनाइट, अपरिमित, परिमित समुच्चय जान ले। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम संबंध पे चलेंगे। अपरिमित समुच्चय क्या होता है आप समझ गए होंगे। अपरिमित बहुत दिनों से पढ़े हैं। इनफाइनाइट बहुत बार आपको बताया गया होगा, 9, 10, 8 बहुत बार आपको बताया गया। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट का मतलब कि जिसका फाइनाइट ही ना हो, जिसको हम काउंटेबल ना कर सके, जिसके एलिमेंट को काउंट ना किया जा सके, जिसके एलिमेंट को कुछ पता ना हो कि कहां तक जाएगा वो, क्या कहेंगे उसको? इनफाइनाइट सेट। वह समुच्चय जिसमें तत्वों के संग्रह का कोई निश्चित अनुमान ना हो, कोई निश्चित गणना ना हो, या निश्चित अनुमान ना हो, निश्चित गणना ना हो। देखिए तो ये जो डिफिनीशन जितना हो रहा है, कोई भी बुक्स के डिफिनीशन नहीं है, सब अपने बनाए हुए डिफिनीशन है, अपने समझ से, और आपके थ्रू प्रस्तुत किया, हमारे थ्रू आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, जो आप सिंपली पढ़ सकें इसको। वह समुच्चय जिसमें तत्वों के संग्रह का कोई भी निश्चित गणना ना किया गया हो, क्या कहेंगे उसको? इनफाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसे कहेंगे बच्चा? देखो बेटा, इसके सेम उल्टा, अब परिमित समुच्चय पढ़े हैं, उसके सेम उल्टा क्या कहेंगे उसको? परिमित। यानी जो काउंटेबल हो सके, जिसकी गणना कर सके, जिसके एलिमेंटों की पता हो कि हाँ यहां तक जाएगा, इतने एलिमेंट है इसमें, क्या कहेंगे उसको? परिमित कहेंगे, फाइनाइट। वह समुच्चय जिसमें तत्वों के संग्रह का कोई निश्चित गणना हो। क्या कहेंगे उसको? परिमित समुच्चय। ठीक, राइट डाउन कर लीजिए इसको। हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताया जाएगा, जैसे परिमित समुच्चय का एग्जांपल ले लीजिए। अल्फाबेट्स जो होते हैं हमारे, उसका एग्जांपल ले लीजिए। अल्फाबेट्स का संग्रह क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें कितने 26 एलिमेंट होते हैं, 26 अक्षर होते हैं उसमें। क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक, जो मेन मुद्दा था हमारा संबंध, हम उस पे चलते हैं बेटा। अगर आप इजीली अगर करते जाएंगे ना, लाइन बाय लाइन जैसे हम कर रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। और आपको जब चैप्टर ओवर होगा, चैप्टर के साथ तो क्वेश्चन बता ही जाएगा, लेकिन जब चैप्टर ओवर होगा बेटा, तो आपको क्या किया जाएगा? सब इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बताए थे कल, 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कलेक्शन ऑफ 10 क्वेश्चन। आपको उसको डन करना है बिना बुक्स के हेल्प लिए, बिना टीचर्स के हेल्प लिए, बिना नोट्स के हेल्प लिए, और उसको नोट कर लेना है नोटबुक में। ठीक बच्चा? और उसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन से आ ही जाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक, आइए हम करते हैं अब संबंध का शुरुआत। बेटा संबंध क्या होता है? संबंध, आम जीवन में भी संबंध का हम लोग मतलब समझते हैं। संबंध, पहले हम संबंध पढ़ेंगे, उसके बाद फलन पढ़ेंगे। संबंध, संबंध का मीन्स बच्चा, आइए हम कुछ कथनों पर विचार कर लेते हैं। पहला ले लीजिए, मोहन जो है क्या है? सोहन के पिता है। मोहन क्या है? सोहन के पिता है। इसमें क्या रिलेशन है? बाप और बेटे का यहाँ पे रिलेशन आता है, बाप बेटा का संबंध आता है। इसमें क्या दिखाया गया कि मोहन जो है सोहन के पिता है। अब मानिए कि कोई एक लाइन ले लीजिए, दूसरा टॉपिक में आइए। पी क्यू लाइन जो है किसके पैरेलल है? ए बी लाइन के। इसमें क्या है बच्चों? बेटा इसमें दिखाया गया है कि पी क्यू लाइन जो है ए बी के पैरेलल है। इसमें क्या है? पैरेलल का संबंध है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये संबंध हो जाएगा। ठीक, तीसरा एग्जांपल ले लें, एक्स वाई का
क्या हो जाएगा, x और y के बीच में क्या संबंध है, तो एक दूसरे के भाई हैं, इसमें ब्रदर्स का संबंध है, ब्रदर का रिलेशन है। ठीक, मे भी आप समझ गए होंगे रिलेशन। आगे बढ़ते हैं हम इसको लेके। संबंध का यहाँ पे डेफिनेशन देख लें। ठीक है बेटा, संबंध का डेफिनेशन देखने से पहले बेटा हमको कार्तीय गुणन देखना पड़ेगा। कार्तीय गुणन, इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, उसको देखना पड़ेगा बेटा। आइए देखते हैं कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ गए होंगे प्रोडक्ट का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो भी मिलेगा उसको प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे यहाँ प्रोडक्ट का मीन सही है। कार्तीय गुणन में क्या होता है, माने कि एक सेट ले लिए हम ए, हम एक सेट ए ले लिए और एक दूसरा सेट बी ले लिए। ठीक है बेटा, इसमें 1 2 दो एलिमेंट है, इसमें ए बी दो एलिमेंट है। इसको यहां पर लिख लें, ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू ए बी। ठीक है बेटा, बेटा यहां समझने की बात यह है कि इसमें दो एलिमेंट है 1 2, इसमें भी दो एलिमेंट है ए बी। अगर हमको यहाँ पे 1 2 3 दे दिया और यहाँ पे ए बी दे दिया, तभी उसका करेंगे कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन का एक कंडीशन कोई नहीं होता है कि आपको दोनों सेट में सेम एलिमेंट ही लेना है। आप उसको ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट ले सकते हैं, आप उसको इवन नंबर ऑफ एलिमेंट ले सकते हैं, कुछ भी लेने के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। आप अलग अलग ले सकते हैं, यहाँ दो ले लीजिए, वहां 4 ले लीजिए, यहाँ 4 लीजिए, वहां 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले क्रॉस चिन्ह से करते हैं, ए क्रॉस बी। इसमें हमको इधर से इधर का कार्टेशियन निकालना है, तो हम यहाँ पे ए क्रॉस बी ले लेंगे। ऑर्डर्ड पेयर आप लोग पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आप देखिए सेट बनाएंगे, इसका पहला एलिमेंट उठाएंगे 1, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट होइएगा यहाँ पे। 1 उठाएंगे पहला एलिमेंट, 1 का दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 ए। फिर उसी 1 के एलिमेंट से दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से हम बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बी। खत्म। अगर यहाँ पे सी भी होता तो 1 सी भी करते हैं। ठीक, अब सेट ए का दूसरा एलिमेंट लेंगे, क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे, उठाएंगे और सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट फिर आएंगे, तो उसका क्या आएंगे 2a हो जाएगा। फिर सेट ए का दूसरा एलिमेंट लेंगे और सेट बी के दूसरे एलिमेंट पर लेके चलेंगे, तो फिर क्या होगा यहाँ पे 2b हो जाता। अब वहीं अगर आगे यहाँ पे c होता तो क्या करते हैं 2c हो जाता। अगर यहाँ पे 1 2 है तब वहां पर 3 भी होता तो क्या करते हैं यहाँ पे, तब 3a 3b, फिर अगर c होता है यहाँ पर 3c, ऐसे ऐसे हो जाता। तो a क्रॉस b हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब तो ये तो इससे इसमें कार्टेशियन था, इससे इसमें कार्टेशियन था, अब हमको b से a में कार्टेशियन लाना है, तो क्या करेंगे b क्रॉस a करेंगे। ठीक, b क्रॉस a। अब देखिए सेम प्रोसीजर करना है,
जो हम ए से बी में किए सेम प्रोसीजर, वही बी से ए में करना है, बस उसका इनवर्स करना है। ठीक है बेटा, आइए करें। पहले इसका ए एलिमेंट ले, इसका फर्स्ट एलिमेंट, जैसे उसमें इसका फर्स्ट एलिमेंट लिए थे, इसमें इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे A1, ठीक, फिर A2, फिर दूसरा लेंगे B1, फिर यहां पे B2। बस, कोई किसी को झंझट, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, हम आगे बताएंगे इस वीडियो को फिर से। आप ये ले लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन दो तरह से होता है, एक तो बी से ए में हो जाए या ए से बी में हो जाए, इसलिए आपको दोनों बताएं कार्टेशियन, दोनों के यहां समझेंगे हम। रिलेशन के मतलब बच्चों, इसका कोई भी एक एलिमेंट, किसी भी सेट का कोई भी एक एलिमेंट उसके दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट या एक एलिमेंट से संबंध स्थापित करता हो। एक बार और सुनिए, किसी भी सेट के फर्स्ट एलिमेंट से, जो पहला जो सेट है उसे कोई भी एलिमेंट हो, 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के कितने भी एलिमेंट से या फर्स्ट एलिमेंट से संबंध स्थापित करता हो, एक रिलेशन रखता हो, क्या कहेंगे उसको? रिलेशन कहते हैं। देखिए कैसे, अब मानिए कि हम यहाँ पे ये एक A1 ले लिए, एक ऑर्डर पेड़ के लिए निकाल लिए, तो ये तो पूरा सेट है ना बच्चों, ये पूरा सेट है। जब A और 1 निकाल लेंगे तो क्या हम इसको, ये सबसेट होगा B क्रॉस A का, A1 सबसेट होगा ना B क्रॉस A का। कैसे होगा? क्योंकि A1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। सबसेट का मतलब क्या था, उस समुच्चय का मतलब क्या होता है कि वो बड़ा होता है। उस समुच्चय का मतलब कि उसमें का कोई भी एक एलिमेंट अपने से बड़े एलिमेंट का सबसेट हो, उसमें कंटेंट हो, सॉरी उसमें कंटेंट हो। तो इसमें जो A1 ले लेंगे, जो A1 लेंगे, ये क्या है, बड़े B क्रॉस A में कंटेंट है, कंटेंट है ना। A1 जो है ये बड़े में कंटेंट है ना B क्रॉस A में, तो A1 क्या होगा, सबसेट होगा B क्रॉस A का ना। वैसे ही 1A यहाँ पर ले ले तो 1A क्या होगा, सबसेट होगा ना A क्रॉस B का। तो देखिए A1 में रिलेशन क्या है, A से 1 में रिलेशन दिखा रहा है B क्रॉस A के। यहाँ क्या दिखा रहा है कि 1 से A में रिलेशन है, सिंपल वही यही रिलेशन होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, R सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R सबसेट ऑफ A क्रॉस B, या अगर B क्रॉस A में दिखाना है रिलेशन तो R सबसेट ऑफ B क्रॉस A। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, कुछ वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन आप बताइएगा और धीरे बहुत, एक टॉपिक को 10-10 बार समझाया जाएगा, बताया जाएगा, को कोई दिक्कत ना होगा। देखिए बेटा, संबंध पढ़ लिए हम, ठीक। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, संबंध का प्रांत और डोमेन। इसका डोमेन क्या होता है, इसका प्रांत क्या होता है। उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लें संबंध का एक बार और। हम कुछ ऐसे मुद्राएं लेते हैं, मुद्रा समझ रहे हैं ना, रुपया, तो मुद्रा ले लेंगे हम अपने, जैसे भारत का रुपया मुद्रा है, वैसे अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। यहाँ पे हम मुद्रा ले रहे हैं बेटा। मुद्रा को मानिए कि रुपया जो क्या होता है, रुपया मुद्रा होता है, भारत का मुद्रा है। डॉलर क्या है, अमेरिका का मुद्रा है। बस इसमें देखिए क्या संबंध है,
रुपया का संबंध भारत से है, संबंध है ना रुपया का भारत से। डॉलर का संबंध कहां से है? अमेरिका से है ना। तो यही बस संबंध होता है, जहां से आप रिलेशन, जहां भी रिलेशन देखें, जहां भी एक दूसरे से रिलेट हो, वही ना संबंध है। एक दूसरे के प्रति स्पर्धित हो, क्या होगा? वो रिलेशन होगा। अब देखिए हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। डोमेन रेंज क्या होता है बच्चों? प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज। पहले डोमेन पढ़ें, प्रांत। कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है डोमेन में, कुछ भी नहीं है। डोमेन आर्डर पेयर लेंगे, मानिए कि अभी हम लिए थे जो 1A वहां से ले लें आर्डर पेयर। देखिए बेटा रेंज भी एक साथ ही बताया गया इसमें, ठीक है ना। रेंज परिसर, किसी भी आर्डर्ड पेयर का, कोई भी आर्डर्ड पेयर ले लीजिए, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है? परिसर होता है। आगे हम आपको एक और टॉपिक बताएंगे, इसमें एक और अल्टरनेट से बताएंगे। वन क्या होगा? डोमेन होगा ना। क्या होगा? रेंज होगा ना। यानी ये परिसर और ये क्या है? प्रांत है ना। कोई दिक्कत? अब देखिए अब यहां पे हम आगे बढ़े तो आता है हमारा इनवर्स रिलेशन। जब यहां पढ़े तो डायरेक्ट यहां पे इनवर्स पढ़ ही लें, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक रहेगा वो हमारे लिए। इनवर्स रिलेशन, बेटा इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है हम ये समझ लें पहले बहुत अच्छे से। ये है एक सेट ए बेटा, ये है एक दूसरा सेट बी, इसमें 1 2 दो एलिमेंट हैं, इसमें ए बी दो एलिमेंट हैं। जब हम ए से बी में रिलेशन लेंगे तो क्या कहेंगे उसको? आर से डिनोट करेंगे ना, ठीक। ए से बी में रिलेशन। अब वही जब हम बी से ए में रिलेशन लेके आएंगे तो क्या कहेंगे उसको? इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। आर इनवर्स से करेंगे, इनवर्स के का चिन्ह जो आप जानते हैं पहले से, इनवर्स से डिनोट करेंगे। देखिए अब इसे इसका ए क्रॉस बी ले लिए तो क्या हो जाएगा? 1A 1B 2A 2B। आर सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। तो क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा? ये रिलेशन हो जाएगा सिंपल। इसका हिंदी होता है प्रतिलोम संबंध। वही जब हम बी क्रॉस ए लेंगे बच्चा, बी क्रॉस ए बेटा देखो, ए होगा 1 होगा, ए होगा 2 होगा, बी होगा 1 होगा, बी होगा 2 होगा ना। तो जब इसमें रिलेशन करेंगे तो क्या होगा? आर सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। अब देखिए क्या है यहां पे, ये रिलेशन है और ये क्या है? इसका इनवर्स रिलेशन है। ये खुद में एक रिलेशन है, अपने आप में इनवर्स रिलेशन नहीं है, अपने आप में तो एक रिलेशन ही है, लेकिन अगर इसकी तुलना इससे किया जाए तो क्या हो जाएगा? ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इनवर्स रिलेशन में डोमेन और रेंज देख लें हम लोग। इनवर्स रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है? इनवर्स रिलेशन का डोमेन रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन। प्रांत एवं परिसर प्रतिलोम संबंध का, ठीक।
प्रतिलोम संबंध का प्रांत और परिसर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। सेम वही कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ऑर्डर पेयर ले लेंगे, A1 ही ले लिए, ठीक। A1 में जो सिंपल डोमेन होता है, ये डोमेन होता है, और ये क्या होता है, रेंज होता है ना, एक डोमेन, ये रेंज। लेकिन जब वही रिलेशन इनवर्स रिलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन, और ये क्या हो जाएगा, रेंज। इसीलिए नोट करके देखिए, आप लिखिएगा, नोट आता है यहां पे कि रेंज इक्वल टू क्या होता है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, और डोमेन इक्वल टू क्या होता है, रेंज ऑफ आर इनवर्स। यानी एक सिंपल रिलेशन का डोमेन इनवर्स रिलेशन का क्या होता है, रेंज होता है, और एक सिंपल रिलेशन का रेंज इनवर्स रिलेशन का क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक। कोई दिक्कत? देखिए, क्योंकि देखिए जब बी का राशि करते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी का राशि करते हैं तो क्या होता है, यही A1 जो होता है क्या होता है, 1A चेंज होता है, कोई इफेक्ट नहीं है, वही संबंध दोनों है, A से 1 में संबंध है वो ये वाला, और ये 1 से A में संबंध है, ठीक। आइए डोमेन और रेंज पर क्वेश्चन जान लें, या आपको नेक्स्ट लंबा वीडियो हो गया है, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन प्राइस का रेंज लेके आएंगे, ठीक है ना। ज्यादा लंबा वीडियो होता आप भी बोरिंग महसूस होने लगेगा। तो बच्चों हमको फॉलो करते रहिए इस चैनल पे, और आप लोग को हम जल्द से जल्द पूरी वीडियो अपलोड करा देंगे उपलब्ध। और जो इंस्टीट्यूट है ये देवरिया के, देवरिया के खासकर बच्चे हैं, जो देवरिया के आसपास के बच्चे हैं, उन लोग के लिए जब वहाँ इंस्टीट्यूट खुलेगा तो उनका स्वागत है। और जैसा आप लोग का इंटरेस्ट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उसकी ब्रांच की व्यवस्था भी करेंगे अलग अलग सिटीज में। तो पहले आप लोग जब इंस्टीट्यूट देवरिया में ओपन तो हो गया है, बस लॉकडाउन के चलते ऑफ है अभी, लॉकडाउन के तुरंत बाद ही उसको रीओपन किया जाएगा। तो उसको वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच, यहाँ पे भी ऑनलाइन बैच आपको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। किसी कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, और अगर ज़्यादा कोई हो तो हम आपको नंबर दे दे रहे हैं, इसमें व्हाट्सअप करिए और ज्वाइन कीजिए मेरे ग्रुप में। 9110186950 ये नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, हमें हाई लिखकर आपको ज्वाइन कर देंगे ग्रुप में, ठीक है ना। तो अगर हो तो हमको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू।